चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे सेशन के साथ आकर के जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर थ्योरी की तैयारी करते जाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं है जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनाते। तो यहाँ पे ऐसा है कि पहले आप थ्योरी का तैयारी करते जाइए। जैसे कि मैं पहले टॉपिक बता देती हूँ कि जैसे अब हम सहसावस्था पढ़ने वाले हैं, आज बाल्यावस्था से हम कूट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिल्कुल उससे जो टॉपिक रहते हैं जो मैं बताती हूँ उस टॉपिक से आप लोग बिल्कुल थ्योरी को आप लोग कवर करिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, MCQ लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम आज बाल्यावस्था की विशेषता देखने वाले हैं और हमने इससे पहले सहसावस्था भी देखा था, ठीक है। गर्भावस्था के बारे में भी थोड़ा बहुत MCQ किया है, ठीक है, जो बाल विकास की अवस्था है, वृद्धि और विकास से भी कर लिया है। तो बिल्कुल अगर अभी तक जिन्होंने भी नहीं देखा होगा तो वो जो क्लासेस है उसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए सभी एक बार चेक करके बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम, ठीक है मंजू जी। हाँ चलिए, तो बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं जहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको नाम से भी बुलाते हैं, जैसे बाल्यावस्था के अलग अलग नाम है, जैसे इसको गंदी आयु भी बोला जाता है, ठीक है। इसको संचय प्रवृत्ति की अवस्था, ये इसकी विशेषता हो जाती है। जैसे आपको पूछा जाएगा मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा है, तो हालांकि सीजीटेट में किशोरावस्था दिया गया था, लेकिन रॉस उसको खुद क्या बोलते हैं, रॉस के द्वारा उसको मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को बोला जाता है। तो ये जितने भी की पॉइंट्स हो इसको आप लोगों को बाल्यावस्था से संबंधित याद रखना है, ठीक है। जैसे संचय प्रवृत्ति, तो ये लोग बहुत सारी चीजों को संचय करके रखते हैं, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद बहुत सारे खिलौने रहते, तब भी अगर किस नए नए चीजों को भी देखते हैं ये बालक है ना, क्योंकि बाल्यावस्था कितने से कितने एज तक हम लेते हैं, एक तो 6 से लेकर के पूरा 12 वर्ष तक को हम लेते हैं बाल्यावस्था में। तो आप लोग देखते हो ना, जितने ज्यादा उनके पास चीज रहती फिर भी इनको कम लगती है। और हम मेरे पास बहुत सारी चीजें है ऐसे, मतलब इनको संचय प्रवृत्ति करना होता है। अगर इनके पास बहुत सारे खाने की भी चीजें होती है उसके बाद इसको और चाहिए रहता है, ठीक है। रुचियों में इनके क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। समूह प्रवृत्ति में क्या होती है, इसकी प्रबलता होती है कि आज एक नए दोस्त बनाया गया, कल फिर और कोई दोस्त बनाया गया। तो हमेशा ये, क्योंकि वो समूह की अवस्था भी बोला जाता है, गैंग एज बोला जाता है, समूह की अवस्था बोला जाता है, गंदी आयु बोली जाती है, ये सब इसके नाम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। तो विशेषता को भी आप लोगों को याद रखना है। निरुद्देश्य भ्रमण, ऐसे ही बिना उद्देश्य के क्या होते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये इनकी एक विशेषता होगी, ठीक है। एक कौन सी विशेषता होगी, तो एक नैतिक गुणों का क्या होगा, यहाँ पे नैतिक गुणों का विकास इसमें होगा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि नैतिक गुणों का विकास वाली अवस्था कौन सी है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी भाई, बाल्यावस्था हो जाएगी, ना कि आपकी सहसावस्था। सहसावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में वही क्या, उनके नैतिक गुणों में क्या हो जा रहते हैं, विकास हो जा रहता है, विकसित हो जा रहता है। तो बिल्कुल इसको नैतिक गुणों का क्या बोलेंगे, विकास की अवस्था भी माने जाएंगे, ठीक। और नैतिक गुणों के साथ साथ सभी को पता है कि इसमें सामाजिक विकास भी होता है, तो इसमें सामाजिक गुणों का भी क्या होगा, विकास की अवस्था इसको बोला जाएगा। मतलब ये भी इसकी क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। फिर हम देखते हैं जिज्ञासा की प्रबलता, ठीक है। जिज्ञासा की क्या हो जाएगी, प्रबलता हो जाएगी। इसमें किसी भी चीज को जानने के लिए, है ना, कब, क्यों, कैसे। जैसे जब वो सहसावस्था में रहते तो ये क्या है ऐसे पूछेंगे, मम्मी ये क्या है ऐसे पूछते हैं नहीं, पापा ये क्या है, मोबाइल को पूछेंगे ये क्या है, टीवी को पूछेंगे ये क्या है, तो वो क्या है करके पूछेंगे। लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर याद रखना है आपको। सहसावस्था में वो क्या पूछते हैं, सहसावस्था में वो चीजों को क्यों है करके पूछ लेता है, लेकिन वही बाल्यावस्था में बालक जो है वो क्या पूछता है कि ये कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में ये क्या करता है, हमेशा पूछते रहते हैं। इसके माइंड में जिज्ञासा रहेगी नए नए क्वेश्चंस को जानने की, नए नए प्रश्नों को ये क्या करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। नए नए चीजों को जब भी देखते हैं तो उसके बारे में बहुत सारे क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, ये कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा और कहाँ हुआ होगा, ठीक है, क्यों हुआ होगा, ऐसे करके जिज्ञासा की इसमें क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इसमें प्रबलता होती है, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि यहाँ पे इनकी शारीरिक व मानसिक विकास में क्या हो जाती है, स्थिरता होती है, ठीक है। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, ये शारीरिक और मानसिक, ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता, मतलब विकास की स्थिरता की क्या है, ये अवस्था है। विकास में क्या पाया जाएगा, स्थिरता पाया जाएगा, ठीक है।
इसमें बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जैसे शारीरिक विकास हो रहा था, तो बालक जो है वो कैसा था, मतलब बालकों में हमेशा भार भी कैसा होता था, ज़्यादा होता था जन्म के समय भी। और लगभग हमने देखा था कि 6 वर्ष तक बालक ही कैसे रहते थे, ज़्यादा वेट उनका वेट होता था, भार ज़्यादा होता था गर्ल्स से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बाल्यावस्था में पहुंचते हो तो यहाँ पे शारीरिक स्थिरता की बात कही जाती है, और शारीरिक स्थिरता के अंतर्गत लड़कियों का भार यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और लड़कों का वजन जो है वो कम होने लग जाता है। वही लड़कियों का जो हाइट, ऊंचाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है लड़कों की अपेक्षा। जैसे हम शैशवावस्था में क्या देख रहे थे, लड़कों का हमेशा वेट और भार दोनों, मतलब ऊंचाई और क्या उनका जो वजन है वो दोनों कैसा था, ज़्यादा था लड़कियों की अपेक्षा। लेकिन इसमें 10 साल तक आते आते तक लड़कियों की क्या हो जाएगी, जो भार है और जो ऊंचाई है उसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा वजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और कि अभी सहायक शिक्षक का 6 मार्च से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल होली के बाद, अभी आप लोग मस्त होली मनाइए, उसके बाद जस्ट आप लोगों का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग नए बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और इसके लिए आपको साध्य PSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस विशेषज्ञों द्वारा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी चयनित है, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, 50,000 MCQ, फ्री टेस्ट, रिवीजन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को अभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। साध्य PSC एकेडमी का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और जो भी क्लास आप लोगों को चाहिए बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़े। फिर हाँ बिल्कुल, ये लोग क्या करेंगे, हमेशा समलैंगिक मित्र बनाएंगे, ठीक है। अपोजिट जेंडर वाले नहीं बनाएंगे। अपोजिट जेंडर वाले ये किन में बनाते हैं, तो किशोरावस्था में, ठीक है। विषमलिंगी मित्र कब बनाते हैं, किशोरावस्था में बनाएंगे, ठीक है। त्रिवेणी जी बिल्कुल सही है। मैम जयंत सर कब आएंगे, अच्छा ईसा जी जयंत सर को मिस कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी आ जाएंगे, वो अभी छुट्टी पे है थोड़े दिन, ठीक। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चलिए भाई विचार करिए, ठीक। अल्फ्रेड एडलर, ठीक, जो एडलर है उनके अनुसार, क्योंकि इसमें परिभाषा भी है बहुत सारी, ठीक, तो 2-3 परिभाषा इसी में इंक्लूड है, तो इसको हम कर लेते हैं। अल्फ्रेड एडलर के अनुसार 4 से 5 वर्ष की आयु में जीवन शैली निश्चित हो जाती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक जो कुछ भी बनना है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष तक रहती है, कि बाल्यावस्था को टोली समूह की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए इसमें से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग करिए, क्या है बताइए। तो बिल्कुल अल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा था कि किसके बारे में, जो बाल्यावस्था उसके बारे में, कि 4 से 5 वर्ष की आयु में जीवन शैली निश्चित हो जाती। आप लोग देखते हो कि हम किशोर मतलब जो बाल्यावस्था उसको 6 वर्ष से ही स्टार्ट करते हैं अधिकतर, ठीक है। हालांकि इसको 0 से 2 हम किसको लेते हैं, शैशवावस्था को लेते हैं। फिर 3 से हमको कितना 12 हम किसको लेते हैं, बाल्यावस्था को अधिकतर, लेकिन हम 6 वर्ष से लेते हैं स्कूल एज तक बाल्यावस्था को, ठीक है। 5 वर्ष तक इसको शैशवावस्था बोल देते हैं। 5 वर्ष तक पोलियो भी पिलाते हैं ना बच्चों को, तो शिशु रहते हैं, ठीक है। तो अल्फ्रेड एडलर बोलते हैं कि 4-5 वर्ष की आयु में जीवन शैली कैसी हो जाती है, निश्चित हो जाती है। एकदम सही है कि जब 4 से 5 वर्ष की आयु होती है, ठीक, तो उनकी जो जीवन शैली होती है, जैसे उनका सामाजिक विकास भी होने लग जाता है, मानसिक विकास भी होने लग जाता है, बहुत सारे नैतिकता विकास भी कहीं ना कहीं उनमें आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उनके क्या होती है, जीवन शैली क्या होती जाती है, निश्चित हो जाती है। उनको ये पता चल जाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये मेरी दादी है, दादा है, अपनों की पहचान, दूसरों की पहचान, इनको क्या अच्छे तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं, अल्फ्रेड एडलर बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको जीवन शैली अगर कहीं पे भी दिखे तो किनको याद रखना है, अल्फ्रेड एडलर को याद रखना है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था कि बालक जो कुछ भी बनता है प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। बिल्कुल इसको हमने शैशवावस्था में देखा था, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, फ्रॉड बन जाएगा करके बताया था ना। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष तक रहती, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है, तो बिल्कुल, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो है वो अपने समूह के या अपने ही एज के बच्चों के साथ वो क्या करना, घूमना फिरना स्टार्ट करते हैं। समलैंगिक समूह बनाते हैं, ना कि विषमलैंगिक। विषमलैंगिक को किस में बनाएंगे, तो वो किशोरावस्था में जा करके बनाएंगे। तो बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। तो KLMN जिन्होंने भी यहाँ पे डी आंसर लगाया होगा, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा।
ठीक है भाई, बिल्कुल सही है सभी ऑप्शन टिकेश्वर जी। निम्नलिखित सही कथन का आप लोगों को मिलान करना है, चलिए करिए। प्रारंभिक विद्यालय आयु, चातुर्य की आयु, गंदी आयु, खेल की अवस्था। ठीक, इसके साथ आप लोगों को मिलान करना है। पहला है औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ, बालक स्वयं को सब जानने वाला समझता है, अधिक खेलकूद में रुचि लेता है कि लापरवाह एवं अस्वच्छ व्यवहार। एकदम इजी है, चलिए बताइए। तो सबसे पहले क्या है हमारा प्रारंभिक विद्यालय आयु। तो हम बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो हम बाल्यावस्था को 6 वर्ष तक ही लेते हैं, 6 वर्ष से ही स्टार्ट करते हैं ना इसको। तो 6 वर्ष में ही बच्चा जो है वो बच्चे में औपचारिक शिक्षा क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चा कहाँ जाता है? विद्यालय जाते हैं। तो इसी कारण इसको क्या बोला गया है? प्रारंभिक विद्यालय आयु बोला गया है। ठीक है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो उनके घर में प्रारंभ होता है, उनके मम्मी पापा जो उनको सिखाए रहते हैं। चातुर्य की आयु, चातुर्य की आयु बोलने का मतलब है वो अपने आप को बहुत ही चतुर समझता है, चालाक समझता है, बहुत ही बुद्धिमान समझता है कि मुझे दुनिया की सारी चीजें पता है। झूठ भी बोल देगा, तभी तो मिथ्या परिपक्वता बोला जाता है ना इसको। तो चातुर्य की आयु भी इसको बोला जाता है, वो अपने आप को बहुत ही समझदार और होशियार समझता है। गंदी आयु क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैंने कहा ना कि एक ऐसा एज है जिसमें बच्चे इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमता है, जहाँ पे भी घुरवा नाला कीड़ा मकोड़ा देखे उसको पकड़ने लग जाता है, उसी में खेलने लग जाता है। जैसे नाक बहता रहता है इधर, तो इसी कारण इसको क्या बोला गया है? गंदी आयु बोला गया है। और खेल की अवस्था मतलब सबसे ज्यादा बालक जो है वो इसी अवस्था में कहीं ना कहीं वो क्या करता है जी? खेल खेलता है। तो बिल्कुल यहाँ पे चलिए बताइए 1 2 3 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए के का क्या हो जाएगा? प्रारंभिक विद्यालय आयु, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालय आयु को हम क्या बोलेंगे? औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। बालक स्वयं को सब जानने वाला समझता है, तो यही क्या हो जाएगी? चातुर्य आयु हो जाएगी। ठीक है, गंदी आयु किसके बोलेंगे? अधिक खेलकूद क्या कि लापरवाह एवं अस्वच्छ है, और लापरवाह इधर उधर कहीं पे भी ये चला जाता है, तो ये गंदी आयु हो जाएगी। और अधिक खेलकूद में अगर रुचि ले रहा है तो ये क्या आ जाएगा वहां पे? अधिक खेलकूद में रुचि मतलब खेल की अवस्था। तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे? के का पहला, फिर एल का दूसरा, एम का 4 और क्या हो जाएगा? एन का 3rd। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जी। टोली समूह की अवस्था में बालक समवयस्कों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहता है। ठीक है, जो एच एल क्या है? हॉलिंग वर्थ है। ठीक है, एच एल क्या है? हॉलिंग वर्थ है, ने इसे क्षीण बुद्धि में रुकावट कहा है। इस अवस्था में आवेगशीलता और अदूरदर्शिता नहीं पाई जाती। ठीक है, मतलब अदूरदर्शिता नहीं पाई जाती कि स्ट्रेग ने, ये क्या है? स्ट्रेग है, और ये क्या है? हॉलिंग वर्थ है, मतलब बर्थ भी बोल सकते हैं या वर्थ भी बोल सकते हैं। ये हॉलिंग बर्थ। ठीक है, हॉलिंग बर्थ ने इसे क्षीण बुद्धि की में रुकावट कहाँ है? तो बिल्कुल सही है, हॉलिंग बर्थ से आप लोगों को याद रखना है क्षीण बुद्धि। ठीक है, बाल अवस्था जो है वो एक क्षीण बुद्धि में रुकावट होती है। बाल्यावस्था क्या होती है? क्षीण बुद्धि में रुकावट होती है, ऐसा किन्होंने कहा था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, हॉलिंग वर्थ ने कहा था। इस अवस्था में आवेगशीलता और अदूरदर्शिता नहीं पाई जाती है। चलिए बताइए सही होगा क्या? स्ट्रेक के अनुसार 10 वर्ष के बालक लगभग सभी खेल खेलते हैं, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेक क्या बोलते हैं कि 10 वर्ष क्या है? बाल्यावस्था है, तो 10 वर्ष के सभी बालक खो खो, कबड्डी, जो भी खेल है इनको क्या हो जाता है? खेलना आ जाता है, इनका सामाजिकरण अच्छे से हो जाता है। और टोली समूह की अवस्था में बालक समवयस्कों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वो अपनी ही एज के बालकों के साथ घूमना पसंद करेगा। अगर उसमें थोड़े से भी मतलब बड़े आ जाए तो वो खुद बोलना स्टार्ट कर देता है कि नहीं भाई तू हमसे बड़ा है, जा तू अलग खेल, है ना। तो ऐसे रहता है इन लोगों का, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पे इस अवस्था में आवेगशीलता और अदूरदर्शिता नहीं पाई जाती, तो क्या बोला गया है? आवेगशीलता पाई जाती है, अदूरदर्शिता भी पाई जाती है, यहाँ पे नहीं पाई जाती बोला गया है, इसी कारण ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आवेगशीलता कैसे पाई जाती? आवेगशीलता बोलने का मतलब है जब एक बालक किसी भी काम को करने से पहले सोचता समझता नहीं, बिना सोचे समझे वो काम को करता है। जैसे एक छोटा सा बालक मेला घूमने के लिए गया है, ठीक है, उसकी मम्मी के पास सिर्फ 500 रुपये रखी है बेचारी, तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे बड़े वाला क्या लेना है? ट्रैक्टर लेना है, ट्रैक्टर लेना है। वो ट्रैक्टर खुद कितने रुपए का है? 500 रुपये का है, लेकिन वो सोच कुछ नहीं रहा ना कि मम्मी ने कितने रुपए पकड़ा होगा, है ना। 500 का खुद ट्रैक्टर, वो कुछ नहीं सोच रहा है, बस उसको जो चाहिए मतलब वो चाहिए ही चाहिए। तो वही क्या होता है? आवेगशीलता, जो बिना सोचे समझे क्या करता है? वो करता है। जैसे कोई उसे गुस्सा आ गया तो किसी का
मुड़ वुड़ को क्या कर देता है, सिर वीर को फोड़ के आ जाता है पत्थर वत्थर में, लेकिन उसके आगे पीछे क्या होने वाला है ये वो नहीं देखता गुस्से में, ठीक। तो ये आवेगशीलता होता है। अदूरदर्शिता मतलब क्या होता है, वही मतलब उसके बारे में सोचना नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता है कि अगर मैं ये चीज करता हूँ तो मुझको इस चीज में क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है, तो ये चीज को वो नहीं सोच करके उनको जो चीज चाहिए मतलब उनको क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, तो वो क्या हो जाएगा, अदूरदर्शिता। तो बिल्कुल इसमें क्या पाई जाती है, अदूरदर्शिता भी पाई जाएगी, आवेगशीलता भी पाई जाती। एम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एम वाले ऑप्शन को ऐसे ही आप लोगों को काट देना है। तो हमारा तो एन भी सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। किनका सही है, हाँ बिल्कुल, बीएड की ग्रेजुएशन के बाद ही होता है जी। अच्छा कोई क्वेश्चन कर रहे थे क्या, चलिए। तो बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन अब तो इंटीग्रेटेड वाला भी आ गया है कि अगर 12वीं के बाद आप बीएड करना चाहते हो, वो आपका 4 साल का वो हो सकता है, ठीक है। एनईपी 2020 में आप लोग ने पढ़ा भी होगा, ठीक। तो उसमें आप 4 साल तक करोगे, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हो तो उसमें आप सिर्फ 2 ही साल करोगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना है आप लोगों को। के है, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है। कॉल एवं ब्रूस ने, ठीक है, कॉल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है, ठीक। कुप्पू स्वामी के द्वारा इस अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं कि बाल्यावस्था में किसी प्रकार का सामाजिक विकास नहीं होता। चलिए आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। थ्योरी क्लास कब से स्टार्ट करेंगे मैम जी, थ्योरी क्लास बिल्कुल पारस जी आपकी होली के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसी दिन से आपका नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसी दिन से आपका थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग थ्योरी क्लास को भी पढ़ते रहिए, क्योंकि थ्योरी को ऐसे नहीं है कि आप लोगों के लिए एकदम नया है ना, कहीं ना कहीं आपने इसको सीजीटेट में भी पढ़ा हुआ है। तो थ्योरी को जहाँ पे भी पढ़ा है तो वहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते जाएंगे, ठीक। और देख लीजिए क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है, फिर थ्योरी में भी आप कैसे पढ़ोगे, जहाँ पे भी आप थ्योरी का छूट जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर जो एमसीक्यू है उसमें हम इसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चौथा का बी आ रहा है सभी का, और बी ही होगा, ठीक। बाल्यावस्था को अनोखा काल, तो बिल्कुल बाल्यावस्था को कौन सा काल बोला गया है, अनोखा काल, क्योंकि इसमें बच्चे अनोखे अनेक चीज जो है वो करते हैं, तो बाल्यावस्था जो है वो एक अनोखा काल है। बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है, क्या है ये, मिथ्या परिपक्वता का काल है, परिपक्वता का काल है, ठीक है। इन्होंने कहा था, तो रॉश ने कहा था, तो बिल्कुल इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन व्यापम का आंसर आप लोग देखे हो ना, उन्होंने किसको लिए है, किशोरावस्था को लिए, मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल दावापत्ती तो इसमें दिए ही गए हैं, ठीक है, इसमें दावापत्ती दिए हैं। अब देखते हैं वो आंसर को चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता में दावापत्ती दिए गए हैं, ठीक। चलिए, रुक्मणी जी को गुस्सा आ रहा है, मैं सबका क्लास है आप लोग के पास, बस इंग्लिश का क्लास नहीं, वर्ग 2 का, हमारे पैसा वापस कीजिए। अच्छा ठीक ठीक रुक्मणी जी, आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश का क्लास भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक, टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे बात मत कीजिए भाई, आप लोग गुस्सा होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है। फिर कॉल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है, ये भी बिल्कुल सही है। जीवन को इसका अनोखा काल तो हम बोलेंगे, लेकिन किन्हों के द्वारा बोला गया है, तो कॉल एवं ब्रूस के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। कॉल एवं ब्रूस ने इसको क्या बोला है, जीवन का अनोखा काल बोला है, किसको, बाल्यावस्था को, ठीक है। कुप्पू स्वामी का भी आप लोगों को याद रखना है भाई, इसका भी पूछा जाता है कभी कभी। कुप्पू स्वामी ने क्या कहा कि इस अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं, या अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, अनोखे याद रखना है आप लोगों को। कुप्पू स्वामी ने क्या कहा है कि इस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, अनेक अनोखे, किन्होंने कहा है, तो कुप्पू स्वामी ने, ठीक है। कॉल एवं ब्रूस से आप लोगों को जीवन का अनोखा काल याद रखना है। मिथ्या परिपक्वता रॉस ने कहा था, और एक और किनका याद रखना है, कुप्पू स्वामी का। इन्होंने क्या कहा था कि इस अवस्था में क्या होते हैं, अनेक परिवर्तन होते हैं, ऐसा किन्होंने कहा था, तो कुप्पू स्वामी ने कहा था। बाल्यावस्था में किसी प्रकार का सामाजिक विकास नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि बाल्यावस्था तो ही सामाजिक विकास का मेन क्या होती है, अवस्था होती है। तो उसमें कैसे आप नहीं है बोल रहे हो, तो बिल्कुल हम एन को काट देंगे, और एन ये तीनों में है, इसी कारण एन ऐसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल सभी होगा होगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, देख लीजिए आप लोग को जो करना है, ठीक है। नेहा मैम आ गई है, बिल्कुल आप लोगों को हिंदी क्लासेस वो करवा देगी, सर भी करवा देंगे, ठीक है। हाँ, आप इंग्लिश की सीडीपी, सीडीपी नहीं बोलते जी, पेडागॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है दमयंती जी, हाँ ठीक है।
स्टार्ट करवा दो ना मैम जी, रुक्मणी जी बहुत ज़्यादा रो रही है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल मैं आज सर से जाके बात करूँगी कि सर इंग्लिश का क्लास थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करिए, और आप लोग सीडीपी का भी जो थ्योरी क्लासेस है वो जल्दी से स्टार्ट करिए, बच्चे बोर रह करके, और आप लोग भी एक बार बोलिएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बोलूँगी, आप लोगों की बात को रखूँगी। चलिए, तो इसका आंसर करिए। कथन ए है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। शैडो मैच्योरिटी आप लोगों को याद रखना है। मैंने कहा ना, मिथ्या परिपक्वता बोलने का मतलब है कि अपने आप को वो बड़ों के समान क्या सोचने लग जाता है। मतलब बड़े जो बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खुद बात करने लग जाता है, बड़े होना ना हुआ ना कुछ नहीं, ठीक है। मतलब झूठ भी बोलना वही स्टार्ट कर देते हैं, तभी तो मिथ्या परिपक्वता बोला गया है। तो वही है, अगर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है तो वो क्या होता है, मिथ्या परिपक्वता का क्या छद्म जिसको बोला जाता है, उसको क्या शैडो मैच्योरिटी का काल कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है, जिससे बालक परिपक्व सा प्रतीत होता है, ठीक है। और देखो, बिल्कुल यहाँ पे सही है, मैच्योरिटी दिया है, मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता आ जाती है, जिनके कारण वो अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, मेच्योर समझने लग जाता है। अरे अब मैं तो बड़ा हो गया, मुझे सब चीज पता है, ऐसा बोलता है कि नहीं। ये बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो, मतलब जब वो छोटा रहता है तो बिल्कुल ये भी क्या हो जाएंगे, ये कारण जो है इसका सही हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी ए आंसर लगाया होगा, सभी का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है, कारण सही नहीं है। सी भी आ रहा है, ए आर फाल्स कैसे होगा वीरेंद्र जी। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक स्थिरता आ जाती है, जिससे बालक परिपक्व सा प्रतीत होता है। बिल्कुल सही बोला गया है। मैंने आप लोगों को और बताया था क्या, कि बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। ये एकदम सही है। थोड़ा सा इनकी मतलब रुकावट तो नहीं होती, लेकिन स्थिरता आ जाती है, इनका ग्रो बहुत ही कम करना स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकास कब होता है, तो आपके इसमें शैशवावस्था में, उसके बाद आपके किसमें, किशोरावस्था में होगा, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी अच्छे से आ जाएगी आपकी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका मानसिक विकास क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। होगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा एकदम धीमी गति से होता है। आपका शारीरिक विकास भी धीमी गति से होता है, और आपका मानसिक विकास भी धीमी गति से होता है। और ऐसे में बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं, मैच्योर समझते हैं कि मुझे तो सारी चीजें पता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है वीरेंद्र जी, आया समझ में। हाँ, तो बोला क्या जा रहा है, आप अच्छे से पढ़ो ना। स्थिरता आ जा रही है, ठीक है, जिसके कारण बालक, मतलब जिससे बालक परिपक्व सा प्रतीत होता है, मतलब वो अपने आप को परिपक्व समझता है। इसी कारण इसको शैडो मैच्योरिटी बोला गया है, मिथ्या परिपक्वता बोला गया। आप समझ नहीं पा रहे हो, ये कारण और कथन वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बालक को परिपक्व नहीं बताया गया है, बल्कि बालक खुद अपने आप को परिपक्व समझने लगता है, तभी तो इसको मिथ्या परिपक्वता बोला गया है, ऐसा बोला गया है इस क्वेश्चन में। आप नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे जिससे बालक परिपक्व सा प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि बालक अपने आप को परिपक्व समझने लगता है। ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वे अपने आप को मिथ्या परिपक्वता मान रहा है। स्थिर मतलब उनकी शारीरिक मानसिक स्थिरता आ जाती, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या समझने लगता है, परिपक्व समझने लगता है, ठीक है। समझ पाए क्वेश्चन को। दूसरा देखते हैं, बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, और कारण बोला गया है कि इस अवस्था में बालक समवयस्कों के साथ खेलना व समूह का सदस्य बनना क्या करता है, चाहता है, बनना चाहता है। चलिए आंसर करिए। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को, हाँ, अपने आप को मेच्योर समझने लग जाता है वो, ठीक है। हाँ ऋषि जी, मेच्योर का आप स्पेलिंग सुधारिए, ठीक है। अब सच में लग रहा है कि आप लोग का इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, ठीक, चलिए। उसमें लिखा भी है ना, ये होता है मैच्योर, ठीक है। तो देखिए कथन क्या है, बालक बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति की, मतलब बिल्कुल सही है यहाँ पे कि बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति की क्या पाई जाती है, इसको समूह प्रवृत्ति की भी तो अवस्था बोलते हैं ना हम, और प्रबलता पाई जाती है, गैंग में घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। गैंग एज भी तो बोला जाता है इसको, गैंग में घूमना ये क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक समवयस्कों के साथ खेलना व समूह का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है।
इस अवस्था में बालक समवयस्क, तो जहाँ पे समवयस्क आया है उसके साथ खेलना व समूह का सदस्य बनना चाहता है तो ये भी बिल्कुल समूह हो जाएगी, क्योंकि इसमें समूह प्रवृत्ति की क्या पाई जाती है, प्रबलता पाई जाती है। वो अपने ही समूह, अपने ही समवयस्कों के साथ खेलना पसंद करता है, ना कि दूसरों के साथ। और सिर्फ वो लड़के हैं तो लड़के लड़के खेलना पसंद करेंगे। आप लोग देखना, अगर कोई लड़की रहते तो उसको भगा देते, नहीं हम लोग बॉयज बॉयज ही खेलेंगे करके। लड़कियां किसी लड़के को, अगर कोई लड़का आ गया उसके खेल के मैदान में, तो उनको भगा देती है कि नहीं हम सिर्फ लड़कियां ही खेलेंगी। तो यही होता है इन लोगों का, ठीक है, कि अपने ही समलिंगी दोस्तों के साथ खेलना ज्यादा क्या करते हैं, बेटर समझते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। के है 6 से 12 वर्ष तक की आयु में लंबाई लगभग 6 से 5-7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, ठीक है। चलिए अब ये आ गया आपके शारीरिक विकास से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, कल हमने देखा था ना कि सहसावस्था में शारीरिक विकास कितना कितना था, इसमें बाल्यावस्था में भी आप बिल्कुल हाँ देखेंगे, ठीक है। तो 6 से 12 वर्ष की आयु में लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दर से बढ़ती है। 10 वर्ष की आयु में लड़कियों की औसत लंबाई लड़कों से अधिक हो जाती है। 9-10 वर्ष तक लड़कों का वजन प्रायः लड़कियों से अधिक रहता है, कि 10-12 वर्ष की आयु में लड़कियों का औसत वजन लड़कों से अधिक हो जाता है। अब चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं वजन कितना होता है इन लोगों का, ठीक है। तो ये है आपके लंबाई, ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि सहसावस्था में जब बच्चे का क्या होता है, सहसावस्था में जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उनका वजन कितना होता है, औसतन आप लोगों को मैंने बताया था कि कितना होता है, 3 किलोग्राम होता है, किनका, गर्ल्स का, ठीक है। और बॉयज़ का कितना होता है, 3.5 या 3.4 ऐसा कुछ मैंने बताया था, ठीक। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब इनका भार देखते हैं, ठीक, तो भार कितना होता है, अरे हाँ तो भार और वजन तो एक ही हो जाएगा। ऊंचाई, ठीक है, क्या देखते हैं, ऊंचाई। तो इनकी ऊंचाई कितनी होती है करके मैंने बताया था, बताइए, याद है, ठीक, कितना, 51, ठीक है। तो बॉयज़ का कितना होता है, गर्ल्स का कम होगा, गर्ल्स का 51 होगा और बॉयज़ का 51.5 सेंटीमीटर होगा, 51.5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ये जन्म के समय का है। उसके बाद अब थोड़े थोड़े, जैसे हमने 6 माह में देखा था, फिर 6 वर्ष का देखा था, फिर वैसे ही 6 वर्ष में क्या हो जाते हैं, बच्चा जो है वो बाल्यावस्था में आ जाते हैं। तो चलिए 6 वर्ष में याद करते जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए अब याद करिए। तो 6 वर्ष में मैंने यहाँ तक तो आप लोगों को बताया ही था कि बालिकाओं की जो क्या होती है, औसत लंबाई होती है वो 108 सेंटीमीटर होती है, सॉरी बालिकाओं की 107.4 सेंटीमीटर और बालकों का 108.5 होगा, ठीक है। तो 107, 108 याद रखना एवरेज, ठीक, 107 और 108, बालिकाओं की कम रहेगी। बालिकाओं की कितनी रहेगी, 107 रहेगी, बालकों का कितना रहेगा, 108 रहेगा। एवरेज याद रखना है, ज़्यादा मत करना, उसके पॉइंट में क्या है उसको मत करना, ठीक है, दिख रहा है ना ये। उसके बाद 7 वर्ष को छोड़ो, चलिए फिर देखते हैं हम इधर, ये 8 वर्ष के आते आते तक 10 वर्षों को देखिए, 9 और 10 वर्षों को देखना है यहाँ पे, ठीक, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे है आपके 12 हाँ 123 क्या है, 7 है, ठीक है। और इसमें कितना है, 122 कितना है, 9 है। कब, 9 वर्ष तक। तो 9 वर्ष तक बालकों की जो क्या होती है, जो उनकी लंबाई होती है वो कितना सेंटीमीटर रहेगा, तो आपको याद रखना है 123 सेंटीमीटर। 123 और 122 किन को याद रखना है, 2-2, 3-3 सेंटीमीटर बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। तो 122 या 23 है लगभग, यहाँ पे 23 आता है और इसका कितना 123.7 होता है, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा 9 तक, ठीक है। तो 9 तक जो है वो बालकों की जो ऊंचाई रहती है वो कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी, लंबाई जो है वो ज्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही जो 10 वर्ष को टच करता है या 10 वर्ष के लास्ट तक, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 वर्ष को ही टच करता है, 10 वर्ष के लास्ट के आते आते तक उनकी जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है, बॉयज़ की 128 हो जाती है, 128.4, और गर्ल्स की कितनी हो जाती है, 128.7। अब देखो किनका ज़्यादा आ रहा है, गर्ल्स की, ठीक। तो यहाँ पे ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। भाई अच्छा दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, हाँ बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। चलिए याद हो रहा है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था
कि जब हम किस में जाते हैं 6 वर्ष में, तो 6 वर्ष में कितना देखे थे 107 और 108 याद रखना है। बॉयज़ का कम ज़्यादा रहेगा गर्ल्स की अपेक्षा में, 107 गर्ल्स का रहेगा, 108 बॉयज़ का रहेगा जब 6 वर्ष की बात करूँ, ठीक है। 9 वर्ष के आते आते तक 122 आप लोगों को सेंटीमीटर किनका देखने को मिलेगा, गर्ल्स का, और उससे ज़्यादा 123 किनका आपको देखने को मिलेगा, तो बॉयज़ का, ठीक है। फिर आपको 10 वर्ष याद रखना है, 10 वर्ष के लास्ट में आपको याद रखना है। अगर आपको 9-10 वर्ष में पूछा जाए कि 9-10 वर्ष में क्या लड़कियों की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल गलत लेना है, ठीक। अगर एकदम 10 वर्ष ही पूछा जाए तभी वो सही होगा, 9-10 वर्ष क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। 9-10 वर्ष में लड़कों का ही हाइट कैसा रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। मैंने क्या कहा, 10 वर्ष के लास्ट तक, आते आते तक पूरा जब 11 वर्ष वो टच कर लेता है तो लड़कियों की हाइट और वजन में क्या होती है, लड़कों की अपेक्षा बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 128.7 और बॉयज़ का कितना होगा 128.4 हो गया कि नहीं, कम, ठीक है। फिर आप लोग देख रहे हो 12 वर्ष में, तो 12 वर्ष में आप लोगों को कितना दिख रहा होगा, देखो लड़कियों का वजन ज़्यादा हो गया, लंबाई ज़्यादा हो गई, ठीक है, 139.2 और इनका कितना हो गया 138.3, ठीक है। 39 और कितना 38 हो गया है कि नहीं, एक एक पूरा सेंटीमीटर का क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है, ठीक है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक। फिर हम चलते हैं वजन की ओर। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन ये, ठीक, चलिए। तो 6 से 12 वर्ष की आयु में लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। बिल्कुल सही है, आप लोग देखोगे यहाँ पे कि 5 से 7 वर्ष तक इनकी लंबाई जो है वो क्या होती है, बढ़ते रहती है। 6 से 12 वर्ष की आयु में बोला गया है, ठीक है। तो 6 से 12 वर्ष की आयु में लंबाई लगभग 5 से 7 वर्ष प्रति सेंटीमीटर क्या होती रहती है, ये बढ़ती रहती, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है एल में कि 10 वर्ष की आयु में लड़कियों की औसत लंबाई लड़कों से अधिक हो जाती है, 10 वर्ष में बोला गया है, तो बताइए सही होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसे 9 और देखो यहाँ पे दिया है 9-10 वर्ष तक लड़कों का वजन प्रायः लड़कियों से अधिक रहता है। अब वजन वाला का भी देख लेते हैं जी, ठीक है, वजन वाला को भी देख लेते हैं। चलिए ये मिल गया हमको वजन वाला, ठीक। तो ये है भार। तो सबसे पहले याद करिए, मैंने कल बताया था शैशवावस्था के लास्ट तक, मतलब 6 वर्ष में 6 से 16 आपको याद रखना है, लड़कियों का वजन लड़कों के वजन से कम रहेगा, तो 16 लड़कियों का रहेगा, ठीक है, और 16.3 या 16.5 आप लोगों का बॉयज़ का याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 8 वर्ष के आते आते तक 19 हो जाता है। देखो यहाँ पे 16, फिर एक किलोग्राम बढ़ गया, फिर 2 किलोग्राम बढ़ा, फिर 2 किलोग्राम बढ़ा, फिर 2 किलोग्राम, तो ऐसे करते करते एवरेज आपको 2-2 किलोग्राम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कितना किलोग्राम, 2-2 किलोग्राम हर साल, देख रहे हो ना आप लोग। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे बस 1 किलोग्राम बढ़ा है, 1 किलोग्राम। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितना किलोग्राम बढ़ रहा है, 17, 18, 19, 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। यहाँ पे, यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ पे भी 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 3 किलोग्राम बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी कितना 3, ठीक है। तो पहला आपको कहाँ 6 से 7 वर्ष तक 1 किलोग्राम बढ़ते हुए दिखेगा, फिर 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 तक के पूरा 2-2 किलोग्राम। उसके बाद 10 से जब 11 में जाते हैं तो कितना बढ़ता है, 3-3 किलोग्राम वो क्या होते जाते हैं, उनका वजन में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। तो चलिए बताते जाइए। तो यहाँ पे 8 वर्ष में देखो कितना हो गया, यहाँ तक तो बालिकाओं की क्या थी, जो भार है वो कम था, लड़कों का भार की अपेक्षा इनकी मतलब जो वजन है वो कैसा है, कम है। फिर यहाँ पे भी इनकी वजन कैसी है, कम है 8 वर्ष में। 9 वर्ष में भी इनकी वजन देखो कम है, 21.3 है, और इसमें 21.5 किलोग्राम है। लेकिन जैसे ही वो 10 वर्ष को टच करता है तो इसमें देखो 1 पॉइंट में 1 इनका वजन क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और इसका वजन देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 23.6 इसका हो रहा है लड़कियों का, और इसका 23.5 हो रहा है, ठीक है। फिर 11 वर्ष तक आते आते तक इसका 26, इसका 25 रहेगा, पूरा 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा लड़कियों का हाइट, और उसका वजन जो है वो बढ़ जाएगा, और इसका 29 रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 28। तो आपको ये याद रखना है कि 10 वर्ष तक, ठीक है, लड़कों का वजन और उनका हाइट लड़कियों से कैसा रहेगा, हमेशा ज्यादा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 10 वर्ष को पूरा क्रॉस कर लेता है उसके बाद लड़कियों का हाइट और वजन
तेजी गति से क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप लोगों को याद करके रखना है, स्क्रीनशॉट करना है, तो बिल्कुल आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, तो 16 6 वर्ष में, 19.7 और 19.4 8 वर्ष में याद रखना है। इस 21.3 और 21.5 आपको याद रखना है 9 वर्ष में। 21.3 किन का रहेगा, गर्ल्स का, और 21.5 किन का रहेगा, बॉयज का रहेगा। उसके बाद 21 22 23 आपको याद रखना है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। कितना याद रखना है आपको, 23.6, और एक का कितना याद रखना है, 6, इससे एक मतलब कम कर देना है, 5 कर देना है। ठीक है, फिर आपको 12 वर्ष का भी याद रख लेना है, एक का 29 हो जाएगा और एक का कितना, 28। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन और उनके ऊंचाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि होने लग जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे बताइए अब, तो एल भी सही हो जाएगा। एम क्या है कि 9 से 10 वर्ष तक लड़कों का वजन प्रायः लड़कियों से अधिक रहता है, बोल रहा है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 9 भी दिया है, क्योंकि 9 और 10 कोई जरूरी नहीं है। 10 के बाद क्या होता है, हमेशा लड़कियों का वजन लड़कों से कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक रहता है, बोल रहा है 9 से 10 तक। हाँ, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अधिक रहता है बोल रहे हैं ना, तो क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर लड़कों का वजन प्रायः लड़कियों से कम है ऐसे करके बोलता, तो हम उसको क्या करते, गलत करते। तो 9 से 10 वर्ष तक लड़कों का वजन प्रायः लड़कियों से कैसे रहता है, अधिक रहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 12 वर्ष की आयु में लड़कियों का औसत वजन लड़कों से अधिक हो जाता है, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोला गया है कि 12 वर्ष की आयु में लड़कियों का वजन, औसत वजन जो है वो लड़कों से कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सभी सही आ रहा है क्या यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो जिन्होंने भी यहाँ पे डी आंसर लगाया होगा, वेरी गुड, सबका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल विज्ञान प्रयोगशाला का, ठीक है, जिन्होंने भी 12वीं पास कर रखा है, ठीक, और हाँ, विज्ञान प्रयोगशाला के लिए मात्र आपको 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है, बिना मतलब ऐसे है ना कि मैम हमारा बीएड डीएड नहीं हुआ है या अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, क्योंकि सेकंड ईयर वाले तो बिल्कुल एलिजिबल है, उनका तो एग्जाम हो जाया रहेगा। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए अभी विज्ञान प्रयोगशाला का मौका है। तो बिल्कुल अगर जो साइंस वाले हैं और 12वीं में जिनका विज्ञान है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके विज्ञान प्रयोगशाला का तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण अध्ययन आपको कराया जाएगा साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा 6 मार्च से। ठीक है, ये क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से परीक्षित सर और राकेश सर के द्वारा साइंस के जितने भी क्या है आपके पोर्शंस है वो पढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़ करके इसका तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अब इसका सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए कृषि संकाय पात्र है कि नहीं। टिकेश्वर जी, शायद कृषि संकाय वाले भी इसमें पात्र है। ठीक है, जब आप इसमें आप लोग एग्जाम फॉर्म डालोगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शायद कृषि संकाय वाले भी है, मुझे लग रहा है ऐसे, उन लोग एलिजिबल होना भी चाहिए और उनको। ठीक है, चलिए मैं एक बार और आपको कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक, हाँ चलिए, देख ली मैंने आपका चैट। ठीक, तो एक बार आपको कंफर्म करके और बता देती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि साइंस का है तो कृषि जो क्या है आपके सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में, हाँ, कृषि संकाय भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर करिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही मतलब कथन सही है उसको आप लोगों को देना है। के है 5 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ आकार का लगभग 90% हो जाता है। ठीक है, 10 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ आकार का लगभग 95% हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 95% है। बिल्कुल परसेंट को आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और पूरा कूट वाले क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को वन लाइनर में भी दे सकते हैं ना, तो कूट वाला है तो वन लाइनर तो ईजी ही आप लोगों का बन जाएगा। और 12 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। तो देखिए, जब आप लोगों को पूछा जाए शैशवावस्था में मस्तिष्क का वजन के बारे में, जब हम देखते हैं शैशवावस्था में मस्तिष्क का वजन कितना रहता है, बताइए कितना बताई थी मैंने आप लोगों को, मस्तिष्क का वजन बताइए कितना रहता है, भूल गए ना, मारूंगी ना, पंखे से लटकाऊंगी अभी। कितना बताई थी, 350 ग्राम बताई थी ना। ठीक है, उसके बाद आप लोग जब बाल्यावस्था में जाओगे, ठीक है,
बाल्यावस्था के आते आते तक जो मस्तिष्क का वजन है वो कितना हो जाता है, 1250। एवरेज 1200 क्या हो जाता है, 50 ग्राम हो जाता है, ठीक है। और वही किशोरावस्था के आते आते तक ये पूरा एक प्रौढ़ के समान हो जाते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था के आते आते तक जो बालकों का मस्तिष्क है उनका वजन लगभग 1200 से, ठीक है, 1250 से कितना लिया जाता है, 1400 ग्राम, मतलब किलोग्राम लिया जाता है। ये किलोग्राम है, ठीक है, केजी है, और ये भी क्या है, केजी है, ठीक। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट, उसको याद रखना है। 1250 ग्राम बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एकदम सही है। तो बाल्यावस्था में आप लोगों को 1250 किलोग्राम याद रखना है, और किशोरावस्था में कितना, लगभग एवरेज जो है वो 1400 ग्राम ही लेते हैं, ठीक है। 1200 से 1400 ही रहता है, लेकिन एवरेज जो है वो किशोरावस्था में 1400 किलोग्राम लिया जाता है, किलोग्राम, ठीक है, ग्राम नहीं। ग्राम आप हमको सिर्फ शैशवावस्था में जन्म के समय लेना है। कितना समय, जन्म के समय इतना होता है, ठीक है, जन्म के समय। चलिए, अब 5 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ आकार का लगभग 90% हो जाता है, क्या बिल्कुल सही है, एकदम एक एक पॉइंट एकदम इसका ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है, जो आपके 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्रीनशॉट करके भी रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इसका क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ आकार का लगभग 90% मतलब विकसित हो जाता है क्या, हाँ, मतलब एक प्रौढ़ के जो सिर का आकार होता है उनमें 90% इनका भी क्या हो जाता है, 5 वर्ष तक इनका ग्रो हो जाता है। तो बिल्कुल ये जो के है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एल देखते हैं, 10 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ के आकार का लगभग, अब देखो कहाँ पे 5 वर्ष तक कितना हो रहा था, कितना परसेंट हो रहा था 5 वर्ष तक, 85%, ठीक है, सॉरी 90%, कितना 85 भी लिया जाता है कभी कभी, मतलब इसको ऐसे लिया जाता है, ठीक है, 80 से 90% भी लिया जाता है, या 85 से 90 भी लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आपको एवरेज कितना लेना है, 90 ही लेना है, कि 5 वर्ष या 6 वर्ष, आपको 6 वर्ष भी दिया रहेगा, तो 6 वर्ष या 5-6 वर्ष की आयु में सिर का आकार एक प्रौढ़ के आकार का लगभग 90% हो जाता है, बिल्कुल सही है। 10 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ आकार का लगभग 95% हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, 95% याद रखना। एक बार ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में कि बाल्यावस्था के दौरान एक बालक के मस्तिष्क का कितना विकास हो जा रहता है, 95%, 90%, 98% ऐसे दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको 95% लेना है। बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 95% हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 अवस्था एक हम किशोरावस्था के प्रारंभिक मतलब होते रहता है, और बाल्यावस्था के लास्ट होते रहता है, तो वहां पे उनका 100% मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ रहता है। किशोरावस्था को ही तो हम मेच्योरिटी वाला एज बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाकर के 16 से 18 वर्ष तक इनका जो मस्तिष्क का विकास है वो 100% होगा, ना कि आपके 12 वर्ष में। तो यहाँ पे इसको आप लोगों को क्या करना है, काटना है, ठीक। तो चाहे आपके 10 वर्ष तक दे, चाहे आपको बाल्यावस्था के अंत तक मतलब 11 से 12 वर्ष तक दे, आपका 95% जो मस्तिष्क है इसका विकास हो ही जाया रहता है, ठीक है। 10 से 12 वर्ष के आते आते तक एक बच्चे के मस्तिष्क का 95% हो जाया रहता है, लेकिन बाल्यावस्था के लास्ट में या तो फिर किशोरावस्था के प्रारंभिक में इनका 100% विकास कभी भी नहीं हुआ रहता। उनको और बहुत सारी चीज जो है वो सीखना होता है, मस्तिष्क का पूरा विकास इसमें नहीं हुआ रहता। तो आपको एन को क्या कर देना है, कट कर देना है। तो जिसमें भी एन वाले क्या है स्टेटमेंट है उसको कट कर देना है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन ए लगाए हैं ईमानदारी के साथ बताइए। 1250 ग्राम, ठीक है वर्षा जी, एकदम सही है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ भाई, मतलब किलोग्राम ही तो बोलेंगे ना, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम और कितना ग्राम, 250 ग्राम, ऐसे बोल सकती हूँ। तो यही तो है, तो इसी के एक साथ हम किलोग्राम ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ग्राम ही बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किलोग्राम भी बोल सकते हैं या ग्राम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो ग्राम ही बोल दो भाई, ये लो, ठीक है। 1250 ग्राम और इसका भी क्या हो जाएगा, 1250 ग्राम। हाँ ये ग्राम है, ठीक है। चलिए, ठीक ठीक ठीक, ग्राम है।
ठीक, तो ऐसे अगर मुझको लिखना है तो मैं क्या करूंगी, 1 kg और 250 ग्राम ऐसे करूंगी नहीं, इसी कारण मैं सीधा kg लिख रही थी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको ग्राम कर लेना। ठीक है, चलिए समझ पाए वर्षा जी। हाँ, 100% मानसिक का विकास कौन से आयु में होता है मैम? रुक्मणी, जो जो 100% आपके मस्तिष्क का जो विकास होता है बच्चे का, तो किशोरावस्था में होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था की स्टार्टिंग में भी नहीं होगा ना, किशोरावस्था के लास्ट तक होता है। मतलब लगभग बोला जाता है कि 16 से 18 वर्ष तक क्या हो जाता है हमारे मतलब एक जो बालक है उनके मस्तिष्क का 100% विकास हो जाता है। ठीक, ये एवरेज बता रही हूँ मैं, और अलग अलग बुक में और अलग अलग लिया जाता है, लेकिन किशोरावस्था के लास्ट को ही माना जाता है। मतलब लगभग 16 या 15 से 18 वर्ष आप लोगों को लेना है। ठीक है, चलिए आया समझ में? हाँ, सभी डी लगाए थे। चलिए भाई, वेरी गुड, फिर एकदम सही है। नेक्स्ट है, अब बाल्यावस्था में हड्डियों के विकास के संबंध में देखते हैं। ठीक है, अब बताइए, मैंने सहसावस्था में कितनी हड्डी बताई थी? सहसावस्था में एक बच्चे की हड्डियों की संख्या बताइए। चलिए बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले भी। बाल्यावस्था में भी बताना है और एक किशोरावस्था में भी देखेंगे, क्योंकि किशोरावस्था का हम कल करने वाले हैं, तो बिल्कुल कल देखने वाले। कल से आज छुट्टी वुट्टी भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद होली के बाद देखेंगे कितना। ठीक है, तो सहसावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? तो आपको याद रखना है, जब वो शिशु रहता है तो 200 कितना होता है, 70 होता है। बाल्यावस्था में और क्या होता है, जैसे उसके आंतरिक में मतलब बहुत सारी क्या रहती है, झिल्लियां रहती है। ठीक है, वो और क्या हो जाती है, उसमें हड्डियों में रूपांतरण हो जाता है, या उसकी हड्डी जैसे खेलता है बहुत ज्यादा तो उसकी हड्डियां जो है वो टूटती भी है, बोलते हैं ना। तो बाल्यावस्था के आते आते तक ना इनकी हड्डियां जो है वो कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। सहसावस्था में हड्डियों की संख्या 270 लेना है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी लेनी है, 350 लेना है, और किशोरावस्था तक, क्योंकि किशोरावस्था में वो वयस्क हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इसमें हमारी हड्डियों की संख्या के बराबर इसकी हड्डियां हो जाती है। कितनी होती है हमारी हड्डियों की संख्या? 206 होती है कि 5 होती है? ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 206 हो जाएगी। ठीक, तो समझ पाए? तो इसको भी आप लोगों को क्या रखना है, ऐसे याद रखना है क्रम में, क्योंकि एक एक चीज अब पूछा जाता है ना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमको एक एक चीज देखना है। मस्तिष्क का भार कितना होता है, परसेंटेज में कितना होता है, ठीक है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यहाँ तक हम दांत को भी नहीं छोड़ने वाले, दांत को भी करेंगे। ठीक है, कितने कितने एज में उनके दांत कैसे कैसे होते हैं, तो ये याद रहेगा। 270 याद रखना है, 350 याद रखना है, और कितना याद रखना है, 206। ये तो सभी को पता रहेगा, किशोरावस्था में एक वयस्क के समान हो जाएगा। 270 याद रखना है और 350 याद रखना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, हाँ वेरी गुड, एकदम सही है ईसा जी। तो इस अवस्था में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखते हो कि सहसावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है और बाल्यावस्था के आते आते तक ये 350 हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस हड्डियों की संख्या लगभग 270 से बढ़कर 350 हो जाती है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, एम क्या बोल रहा है कि मतलब अस्थिकरण, मतलब ओसिफिकेशन की प्रक्रिया इस अवस्था में तीव्र होती है। बिल्कुल सही है कि बच्चा जो है वो खेलता है और कुछ कुछ इसमें बहुत सारी हड्डियों का भी क्या होता है, विकास होता है, और इसमें बहुत सारी इनकी हड्डियां क्या होती है, टूटती भी है ना। तो इसी कारण इसकी जो हड्डियों की संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एम भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या घटने लगती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी एन वाले स्टेटमेंट दिख रहे हैं उसको आप लोगों को काट देना है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ, चलिए वेरी गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति सहसावस्था की तुलना में कुछ मंद होती है। ठीक, कारण क्या बोला जा रहा है कि इस अवस्था में समझ, स्मृति, समस्या समाधान और निर्णयन क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। चलिए आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर लगा रहे हैं? तो कथन है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति सहसावस्था की तुलना में कुछ मंद होती, बिल्कुल सही है। मानसिक विकास सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होगी? एक तो सहसावस्था में, एक तो किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में क्या हो जाती है, थोड़ी सी मंद हो जाती, तो ये एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण है कि इस अवस्था में समझ, स्मृति, समस्या समाधान और निर्णयन क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। तो देखिए ये दोनों एक सही है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होती है,
बहुत सारी चीज एक साथ होती है, बहुत सारी चीज, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो जाती है, इसमें मानसिक स्थिरता आ जाती है, गति जो है वो धीमी होती है, क्योंकि यहीं पे इनका समझ का भी विकास होगा, यहीं पे इनका स्मृति का भी विकास होगा, समस्या समाधान भी ये करेंगे, निर्णय क्षमता का भी विकास होगा, है ना। तो थोड़ा सा इनमें क्या हो जाती है, इसकी धीमी जो है वो सीखने की थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था में मानसिक विकास कहते हैं शैशवावस्था की तुलना में मंद हो जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग ए लगा रहे हैं क्या? चलिए, तो यहाँ पे देखो ना क्या बोला जा रहा है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कुछ मंद हो जाती है, ठीक। और इस अवस्था में समझ, स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। व्याख्या हमेशा कब करते हैं, जब जो कथन है वो कारण, कहीं ना कहीं कथन जो है वो कारण का क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है 9 वर्ष की आयु में बालक गणित की सरल समस्याओं का समाधान कर सकता है, कारण है कि इस अवस्था में उसकी स्मरण शक्ति तथा समझ में वृद्धि होती। तो बिल्कुल आप लोग सर का भी क्लास देख सकते हैं, इसको बाद में आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कथन ये है कि 9 वर्ष की आयु में बालक गणित की सरल समस्याओं का समाधान करता है, बिल्कुल सही है। 9 वर्ष के आते आते तक वो सरल जो क्या होते हैं, गणित होते हैं। जैसे आप लोग देखें 9 वर्ष में, अच्छा वो कितने कौन से क्लास में रहेगा बताइए? 6 वर्ष में पहली, 7 वर्ष में दूसरी, 8 वर्ष में तीसरी और चौथी क्लास में रहेगा। और चौथी क्लास में क्या, वो जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सीख जा रहता है कि नहीं, चौथी कक्षा के आते आते तक, ठीक है। तो गणित की सरल समस्याओं का समाधान वो क्या करना सीख जाता है, बिल्कुल सही है। और इस अवस्था में उसकी स्मरण शक्ति तथा समझ में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये भी सही है, क्योंकि चीज़ों को याद करना, थोड़ा सा तर्क करना, 9 वर्ष में तर्क करना आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल उसको लेना है, ठीक है। तो समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि क्यों समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति और उसमें समझ में वृद्धि हो जाती, तभी वो कहीं ना कहीं समस्याओं का क्या करेगा, समाधान करेगा। तो दोनों कथन क्या है, सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कथन है 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क एवं निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है और इस अवस्था में तुलना करने और कारण बनाने की योग्यता विकसित हो जाती है, ठीक है। जब आप लोग थ्योरी क्लास पढ़ोगे तो इसको सर आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को पढ़ाएंगे, साहू सर, ठीक है, याद भी करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एमसीक्यू लगाते हैं कि कैसे टाइप से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी को आप लोगों को थ्योरी क्लास में और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क एवं निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है, एकदम सही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 11 से 12 वर्ष दिया है और आप लोग देखते हो कि 9 वर्ष में एक बच्चा जो है वो तर्क करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तर्क करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो तर्क एवं निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास एकदम सही है, और इस अवस्था में तुलना करने और कारण बनाने की योग्यता भी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, ठीक। तर्क कर रहा है तो तर्क करेगा, तुलना कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो तर्क करके ही तो तुलना कर रहा है ना दो चीजों में, ठीक है। और कारण बताने की भी क्या, निरीक्षण कर रहा है, तो निरीक्षण करने के बाद ही तो वो क्या बताएगा, कारण बताएगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे की क्या करेगा, व्याख्या करेगा। तो दोनों आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कथन और कारण सही, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है अंजलि जी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आप लोग जब अच्छे से पढ़ते हो ना थ्योरी क्लास को, जैसे साहू सर आप लोगों को पढ़ाएंगे ना, नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे, उसके बाद आप लोगों को कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। इधर आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू कराते जाऊंगी, प्रैक्टिस कराते जाऊंगी, उसी आपके जो टॉपिक रहेगा उसी से। और सर्स का आप लोग क्लास देखोगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी सीडीपी की बुक्स लेने की जरूरत और नहीं पड़ेगी, ठीक। फिर भी अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं बुक्स आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। चलिए, ये है 6 वर्ष का बालक 15 से 20 तक गिनती सुना सकता है। 7 वर्ष का बालक जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। 8 वर्ष का बालक छोटी कहानियां, कविताएं याद कर सकता है। कि 6 वर्ष का बालक जटिल गणितीय समस्याएं हल कर सकता है। चलिए बताइए, तो ये आपके ये पूरा दिया है 6, 7, 8, मतलब सबसे पहले 6 वर्ष में क्या क्या सीखता है, 7 वर्ष में क्या सीखता है, 8 वर्ष में क्या सीखता है, और 9 में तो मैंने बताया कि वो तर्क करना स्टार्ट कर देता है। और 11 वर्ष में मतलब 10 से 11 वर्ष तक वो क्या करना स्टार्ट कर देता है,
समस्या का समाधान करना वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर बिल्कुल सही है कि 6 वर्ष प्रारंभिक स्कूल एज जिसको बोलते हैं, तो 15 से 20 तक की गिनती वो सुना देगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग देखते हो भाई कि 3 साल का बच्चा जो है वो अब स्कूल जा रहा है, तो आप लोग देखते हो कि पहली कक्षा में ही बच्चे को कम से कम 10 से 20 तक तो गिनती ऐसे ही आ जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल 6 वर्ष का बालक 15 से 20 तक गिनती को क्या कर लेगा, लास्ट तक सुना देगा कि नहीं, बिल्कुल वो सुनाएगा ही सुनाएगा। 7 वर्ष का बालक जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लग जाता है। ठीक, तो ये भी सही होगा, क्योंकि 7 वर्ष में वो क्या पढ़ रहा है, दूसरी पढ़ रहा है, तो दूसरी में आप लोगों को देखने को मिलता है कि बालक जो है वो क्या करने लग जाता है, उच्चारण। वो तो पहली क्लास में ही पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, कई बालक जो है वो एवरेज बता रही हूँ, लेकिन यहाँ तक आते आते तक वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जो जटिल वाक्य होते हैं इनका भी प्रयोग करना वो स्टार्ट कर देते हैं। 8 वर्ष का बालक छोटी कहानियां कविता याद करते, बिल्कुल, क्योंकि ये तीसरी क्लास में है और तीसरी क्लास में तो यहाँ पे कहानी कविता ये सारी चीजें उनको पढ़ना पड़ता है, और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी वो क्या करता है, याद भी करता है ना। जब तीसरी क्लास में आप क्वेश्चन आंसर उसको लिखवाते हो, याद करने के लिए बोलते हो, कहानी को याद करने के लिए, कविता को याद करने के लिए, सारी चीज़ों को याद करके आपको अच्छी तरीके से क्या कर लेगा, सुना देगा। एन क्या है, 6 वर्ष का बालक जटिल गणितीय समस्या बिल्कुल नहीं करेगा भाई। यहाँ पे जटिल गणितीय समस्या दिया है, तो ये किसका काम रहेगा, तो ये 11-12 वर्ष के बालक का रहेगा, ना कि 6 वर्ष के बालक का। तो आपके यहाँ पे एन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बचेगा कौन सा, KLM। तो जिन्होंने भी ए आंसर लगाया होगा, वेरी गुड, सबका आंसर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। 9 वर्ष की आयु में बालक सुनी हुई बातों का यथावत दोहराव कर सकता है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक, 9 वर्ष में बालक क्या करता है, कोई भी चीज सुन रहता है तो उसको बार बार दोहरा सकता है कि नहीं, कि आप कहानी सुना दिए, कविता सुना दिए। ठीक, 1-2 बार आप जब क्लास में 4 बार 5 बच्चों को आप पढ़ाने के लिए बोलते हो और उसको उच्चारण कराने के लिए बोलते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो, उनको मॉडल क्या करवाते हो, पढ़ाते हो, मॉडल पठन करवाते हो, तब क्या ऑटोमेटिक वो याद कर लेता है, उस चीज को बार बार दोहराते रहता है और उसको याद भी हो जाता है। ठीक, 10 वर्ष की आयु में निरीक्षण एवं तार्किक चिंतन विकसित हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही होगा। तार्किक चिंतन जहाँ पे देखो तो 9 वर्ष में ही आप लोगों को आग बंद करके मार देना है, 9 वर्ष में उनका तार्किक चिंतन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 11 वर्ष की आयु में तुलना करने एवं कारण बताने की योग्यता विकसित हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और 12 वर्ष की आयु में तर्क एवं समस्या समाधान शक्तियों का अधिक विकास हो जाता है। देखो, तर्क वो कब कर रहा है, 9 में, लेकिन तर्क करने का अधिक विकास कब हो रहा है, 12 वर्ष में। तो ये चीजों को आप लोग समझने की भी कोशिश किया करो। ठीक है, कि यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि बाल्यावस्था में ही वो तार्किक चिंतन करना स्टार्ट करता है, लेकिन उनका उच्च लेवल का जो तार्किक चिंतन रहता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाती है, तो वो किशोरावस्था में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अमूर्त चिंतन करेगा, तर्क लगाएगा, समस्या का जो हाई लेवल का जो समस्या रहेगी उसका वो समाधान करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी के सभी क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो किनका आंसर सी आ रहा है, सभी का आंसर सी है, वेरी गुड, एकदम सही है। ठीक है, अच्छे पढ़ रहे हैं भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक, अच्छा लगता है ऐसे जब आपका सही सही आंसर आता है। तो निम्न में से किस आयु पर बालिका की औसत ऊंचाई बालक से अधिक हो जाती है, चलिए आंसर करिए, और इसको भी स्टेटमेंट वाले दे दिए हैं। ठीक है, चलिए बताइए, इसको ही ले सकते हो। देखो कौन कौन सी आयु में, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसी में कि कौन कौन से आयु पर बालिका की औसत ऊंचाई बालक से अधिक हो जाती है, ये एक क्वेश्चन रहेगा। तब इसमें आप क्या लोगे, 9 को छोड़ करके 10, 11, 12 ये तीनों में होगा कि नहीं, क्योंकि 10 साल के बाद जो है वो इसकी ऊंचाई जो है वो लड़कों से ज्यादा हो जाती है और वजन भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या गया है कि निम्न में से किस आयु पर बालिका की औसत ऊंचाई बालक से अधिक हो जाती है, तो किस आयु पर हो जाती है बोला जा रहा है, तो किस पर हो जाएगा, 10 साल पर हो जाएगा। 10 पर के लास्ट पर आप लोगों को लेना है, सी को मत लेना। ठीक है, किसको लेना, इसमें क्या दिया है, 10 वर्ष को, बी को किसमें दिया है, देखो केवल बी में ही दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, एकदम सही है। सी को नहीं लेना है जी, बी को लेना है। मैंने क्या कहा था कि 10 वर्ष के लास्ट तक, अंतिम तक। ठीक है, लेकिन देखो अगर 9 और 10 दिया रहेगा एक साथ तब इसको नहीं लेना है, लेकिन सिर्फ 10 दिया रहेगा तब आपको लेना है। ठीक है, एवरेज 10 में ही होता है, लेकिन वहाँ पे 9 भी दिया रहेगा तो 9 में तो लड़कों का ही ज्यादा रहता है ना, आप लोगों ने देखा ही है। तो 9 और 10 एक साथ दिया रहेगा तो तब मत लेना, लेकिन 9-10 अगर एक साथ दिया रहेगा, मतलब अकेला दिया रहेगा, तो आप लोगों को किन को लेना है, 10 को लेना है। ठीक, समझ पाए, चलिए
9 से 10 वर्ष तक लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक हो जाता है। 9 से 10, अब देखो यहाँ पे दिया है 9 से 10 वर्ष तक लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक हो जाता है बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक होता है, लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक होता है बोला जा रहा है। ठीक, तो कैसा होगा बताइए। 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होने लगता है। 5 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ाकार का लगभग 90% होता है कि 10 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के भार का लगभग 80% होता है। ए बी सी सही है, ए सी सही है, बी डी सही है कि सभी सही है? चलिए आंसर करिए। हाँ, और अगर 10 और 11 हो तो आप लोगों को 10 और 11 में लगा देना है जी, क्योंकि उसके बाद तो पूरा 10 से लेकर के 15 साल तक तो पूरा लड़कियों का ही रहेगा। 15 साल के बाद फिर से लड़कों का वजन फिर से बढ़ने लगेगा। जब वो 17-18 साल के हो जाएंगे ना, तब तेजी गति से फिर से लड़कों का वजन और उसकी ऊंचाई, कद, उनका भार, ये सब बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तभी तो इसको शारीरिक अस्थिरता बोला गया है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का वजन जो है वो बढ़ने लग जाता है, थोड़ा धीमी हो जाती है, लड़कों का वजन धीमी हो करके लड़कियों का ग्रो ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 12 वर्ष भी आप लोग ले सकते हो, इसमें भी लड़कों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है शेखर जी, लेकिन वहां पे हम 11 नहीं लगाएंगे, किस में लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि मैंने जब आप लोगों को टेबल बताए थे, देखो टेबल जो मैंने बताए थे इसमें क्या है, देखो ध्यान से, इसमें इसी में तो बढ़ना ही स्टार्ट हो गया था ना, कहाँ ये 10 वर्ष। अब देखो ये 10 वर्ष को देखो आप लोग, इसमें 23.5, यहाँ तक तो ठीक है, इसमें 21.3 लड़की का है, कम है, और इसमें 21.5 किन का है, लड़कों का है, ज्यादा है। अब यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, ये 23.6 और ये 23.5, एक का ही डिफरेंस रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं 10 वर्ष के लास्ट तक तो हम 10 वर्ष को ही लेंगे, 11 वर्ष को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष में ही कहीं ना कहीं भले ही 1 इंच बढ़ा होगा, पॉइंट में बढ़ा होगा, लेकिन 10 वर्ष में ही बढ़ना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर 9 से 10 दिया रहेगा तब आपको नहीं लेना है, लेकिन 10 से 11 दिया रहेगा ना, तब आप लोगों को लेना है। समझ पा रहे हो, क्योंकि इसी में ही ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, इसी कारण। ठीक है, चलिए अब कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग, बताइए। 16 में। ठीक, तो इसका आंसर करिए। चलिए फिर ए ऑप्शन लगा रहे हो आप लोग भी, ए आ रहा है। ठीक है, ए बी सी। ठीक, तो चलिए 9-10 वर्ष तक लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक होता है। हाँ एकदम सही है भाई, 10, क्योंकि 9-10 दिया है और लड़कों का वजन ही लड़कियों से अधिक रहेगा, और अगर 10 बस दिया रहता तब हम इसको गलत लेते। ठीक है, 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होने लगता है। देखो आ गया है कि नहीं, इसी कारण इसको और जानबूझ के लाइए, आप लोग ऐसे कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, सी में क्या दिया है कि 5 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ के आकार के लगभग 90% होता है, तो ये भी क्या 5 या 6 में क्या हो जाता है, लगभग 90% विकास हो जाता है मस्तिष्क का। और यही 10 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के लगभग 80% होता है। क्या यहाँ पे तो खुद आप 5 से 6 में 90% बता रहे हो, तो इसमें 80% कैसे हो जाएगा 10 तक, बल्कि इसमें तो कितना हो जाना चाहिए, 95% होना चाहिए, है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट है एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए और आंसर करिए। निम्न को बालक के सामाजिक विकास की प्रक्रिया के अनुसार क्रमबद्ध करना है। ठीक है, एक बालक जो है वो अपना सामाजिक विकास कैसे करेगा, इसका आप लोगों को क्रम निर्धारित करना है। चलिए सबसे पहले वो क्या करेगा बालक, बताएंगे। नैतिक शिक्षा, समूह प्रवृत्ति, सामाजिक गुणों का विकास कि भाषा विकास, आंसर करेंगे। अच्छे बताइए, जब वो शैशवावस्था में है तो सिर्फ अपने घर में ही सामाजिक विकास कर रहा है, घर में ही कर रहा है ही नहीं। अच्छा ये बताइए शैशवावस्था में इनमें से वो क्या सीख जाया रहता है, उसको सबसे पहले आप लोगों को लेना है। भाषा सीख जाया रहता है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, भाषा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, भाषा सीखने के बाद अब वो क्या करेगा, पहले से ही समूह, देखो सामाजिक गुणों का विकास पहले करेगा कि समूह प्रवृत्ति, जब तक वो समूह नहीं बनाएगा तब तक उनका सामाजिक विकास होगा क्या, नहीं होगा। तो भाषा जब वो सीख गया तो वो पड़ोसी के यहाँ जा रहा है, दोस्त बना रहा है, तो समूह प्रवृत्ति की अवस्था होगी। उसके बाद उनमें सामाजिक गुण का क्या होगा, विकास होगा, और सामाजिक गुण का जहाँ पे विकास हो गया, दोस्त तैयार हो गए, तब वो कहीं ना कहीं जा करके नैतिक शिक्षा उनमें क्या होगी,
नैतिक शिक्षा का विकास होगी। तो बिल्कुल यही इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। तो चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग, 17 का ए ऑप्शन आ रहा है सभी का, 4, ठीक है, 4 2 3 1, हाँ 4 2 3 1, ठीक। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समझ पाए ना क्वेश्चन को। चलिए, बाल्यावस्था में शिक्षण की प्रक्रिया का उपयुक्त क्रम कौन सा है बताइए। तो जब एक बच्चा क्या करता है, शिक्षण करता है, उनमें बहुत सारी क्या रहती है, जिज्ञासा रहती है कि उनके माइंड में, तो इनकी प्रक्रिया आप लोगों को बताना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कौन कौन सी प्रक्रिया से होकर के बालक गुजरेगा, चलिए क्या आंसर लगा रहे हो। हाँ बिल्कुल मंजू जी, वर्षा जी एकदम सही है आप लोगों का आंसर, सलीम जी, इंद्रानी जी, दीपिका जी। चलिए, बाल्यावस्था में शिक्षण की प्रक्रिया कि एक बालक जो है वो शिक्षा ग्रहण कैसे करता है, किसी भी चीज को कैसे वो सीखता है, अब इसको आप लोगों को क्रम में जमाना है। कैसे जमाओगे चलिए बताइए। डी आ रहा है, उत्तरा जी का डी आ रहा है, हाँ चलिए और जल्दी वर्षा जी आंसर करेंगे, दीपिका जी, मंजू जी, ए आ रहा है मंजू जी का, आपका ए, हाँ चलो देख लेते, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बाल्यावस्था में जब वो शिक्षण, अब वो 6 वर्ष का हो गया है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा बताइए। जब तक उनमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तब तक वो प्रश्न पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। तो सबसे पहला उनका जो क्या रहेगा, शिक्षण की प्रक्रिया रहेगी, जिज्ञासा रहेगी। सबसे पहला तो उनके माइंड में जिज्ञासा आ जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तब उनके माइंड में जैसे ही जिज्ञासा आया तब वो क्या करना स्टार्ट करेगा, प्रश्न पूछना स्टार्ट करेगा। और प्रश्न पूछने के बाद जैसे ही उनको संतोषजनक क्या मिलता है, आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, तभी उनमें कहीं ना कहीं किनका निर्माण होगा, ज्ञान का निर्माण होगा। तो 1 2 3 ये क्रम में ही था, तो बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा हमको जमाने की जरूरत नहीं पड़ी, ए ही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है भाई, ए है। नेक्स्ट देखते हैं, रचनात्मक विकास के क्रम को सही क्रम में जमाना है कि एक बच्चे में रचनात्मक विकास कैसे होता है। चलिए जमाइए, इसको भी कोशिश करिए, बन जाएगा। अगर 2 क्वेश्चन आपसे बन गए तो ये भी बन जाएगा। रचनात्मक विकास जानते हो ना, क्रिएटिविटी माइंड कैसे चलता है बच्चों का, तो इसमें से कहीं ना कहीं कुछ जो क्रम है उससे होकर के गुजरेगा, फिर ऑटोमेटिक इनका क्रिएटिव माइंड चलने लग जाएगा। चलिए बताइए। कभी भी अगर आत्मसंतोष दिया रहता है तो उसको आप लोग सबसे लास्ट में लिया करो। जब हम आवश्यकता का पदानुक्रम भी सिद्धांत पढ़ते तो आत्मसिद्धि को हम लास्ट में लेते हैं कि नहीं, कि अगर हमारा सपना पूरा हो गया तो हम आत्मसिद्धि पा जाते हैं, ऐसा वाला। तो सेम इसमें भी आत्मसंतोष दिया होगा ना, तो इसी को आप लोगों को लास्ट लेना, 4 वाले को। अब देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है भाई, ठीक। अब उसके बाद तीनों को आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि अगर हम मुझ में रचनात्मक गुण लाना है एक बालक में, तो सबसे पहले वो बालक क्या करेगा, तो सबसे पहले तो वो गतिविधि करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, गतिविधि करेगा। कि जब तक उसके माइंड में गतिविधि नहीं करेगा तो कल्पना शक्ति का निर्माण होगा क्या भाई। आप उनको कुछ करने के लिए दोगे, वो करेगा खुद से, तभी तो उनमें कल्पना शक्ति का ऑटोमेटिक विकास होने लग जाएगा ना। तो सबसे पहला क्या होगा, वो बालक जो है वो क्रियात्मक गतिविधि करेगा, क्रिएटिव एक्टिविटीज करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, उनमें जो कल्पना शक्ति है उनका विकास होगा। खुद वो कर रहा है, करके सीख रहा है, तभी तो उनमें कल्पना शक्ति का विकास हुआ है। उसके बाद जैसे ही कल्पना शक्ति का विकास होता है तो वो बालक जो है वो नई नई चीजों को क्या कर लेता है, बनाना स्टार्ट कर देता है। भाई उसके माइंड में बहुत सारी चीज आ रहा है, कल्पना कर रहा है, तो नई नई चीज को बनाएगा कि नहीं। सृजन करना मीन्स क्या होता है, नई नई चीज को क्रिएट करना, बनाना। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति उनमें उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही सृजनात्मक व्यक्ति भी उत्पन्न हो गए, नए नए चीज को बना रहा है, बनाना सीख गया, मतलब यही क्या है, रचनात्मक विकास का लास्ट स्टेज हो जाएगा आपका कौन सा, आत्मसंतोष। समझ पाए ना क्वेश्चन को, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो देखो किसमें दिख रहा है, तो एक बी में दिख रहा है क्या, और 3 और 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। वेरी गुड, शाबाश मेरे चीते, सभी का एकदम सही है। चलो एक और क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना है। मूल्य निर्माण, भाषा विकास, सामाजिक समायोजन, केवल परीक्षा की तैयारी। बाल्य विकास में जो शिक्षा है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए, चलिए आंसर करेंगे।
कौन सा? तो बिल्कुल मूल्यों का निर्माण करना भी है, बाल्यावस्था में भाषा विकास भी बहुत ज़रूरी है, सामाजिक समायोजन भी है, लेकिन केवल परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी बात बाल्यावस्था की शिक्षा में आवश्यक है? चलिए बताइए। खेल द्वारा शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जिज्ञासा की संतुष्टि की कठोर अनुशासन। तो जो नहीं है उसको काट देना है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा नहीं है? कठोर अनुशासन तो हम उन पे लगा ही नहीं सकते, सरासर ये क्या है हमारे लिए, क्या हो जाएगा? ये माइनस मार्किंग हमको दिलवा देगा। तो एक तो जिज्ञासा की संतुष्टि होती है, ठीक है, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए और खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पे एक ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना ही क्वेश्चन था और आपका जो सेशन है वो क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए आए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक उन तक पहुंचा दीजिएगा जो बिल्कुल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और बिल्कुल आप ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि खेलना वेलना इंजॉय करना है तो लाइफ का एक हिस्सा ही है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी है। ठीक, जो हम अपना 4-5 घंटा एक दिन त्यौहार मना के दे देंगे, वही 4-5 घंटे को दूसरे लोग जो है वो लाइब्रेरी में जा करके अपना क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो वो हमसे कुछ पॉइंट आगे निकल गए तो उनको हमको क्या देना है? टक्कर देना है। ठीक, कई लोग जो है वो 2-3 साल से तैयारी कर करके बैठे, उनको हमको टक्कर देना है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही स्ट्रेटजी लेकर के चलनी है, ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक, चलिए फिर सभी को थैंक यू। कल मिलते हैं सभी, जस्ट होली के बाद मिलते हैं। कल से आप लोगों की 2-3 दिन की छुट्टी लग जाएगी, उसके बाद शायद 6 तारीख को ही आपका नए बैच के साथ हम बिल्कुल दिखने को आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो कल क्लास नहीं होगी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और बार बार मत पूछिएगा कि कल से आप लोगों की छुट्टी, कल 3 है ना, 3, 4, 5 तक आपका छुट्टी रहेगा। मस्त देखिए, पढ़ना है, खेलना है, होली खेलना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इंजॉय करने भी जरूरी है। लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा 3 दिन छुट्टी रहेगा तो 3 दिन ही पूरा आप होली खेलते रहोगे। एक दिन खेल लो, 4-5 घंटा का काम रहता है, 4-5 घंटे खेल लो, उसके बाद मस्त आप लोग पढ़िए अच्छे से। ठीक है, फिर 6 तारीख को प्रॉपर हम क्या आ जाएंगे, सीधे अच्छे से फिर से अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और 6 तारीख से आप लोगों को बता रही हूँ ना कि नया बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वहीं से आप लोगों का थ्योरी क्लास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर चलिए सभी को हैप्पी होली। हाँ, सभी को हैप्पी होली, खुश रहिए, अपने लाइफ में जो भी है आपके अच्छे से रंग लेकर के आए। और आने वाले जो होली है आप बिल्कुल एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में मनाएं, ये मेरी बहुत सारी विशेष है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हैप्पी होली वंस अगेन, सभी को अच्छे से मनाइएगा, खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, थैंक यू।